ये रूह अफ़ज़ा को जो है मुसलमानों का बना दिया जाए और मेरा शरबत जो है हिंदुओं का बना दिया जाए। इस तरह के हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। हम पहले हिंदू और मुसलमान में बांटा, मंदिर और मस्जिद के नाम पे बांटा, फिर उसके बाद में फिल्मों में आपने वही नफरत का प्रोपेगेंडा अपना। लव जिहाद की तरह और शरबत जिहाद और फलाना जिहाद करने से कुछ रूह अफ़ज़ा का नहीं होने वाला। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी आरोपी हैं सब आने चाहिए, नीरव मोदी भी आना चाहिए, विजय माल्या भी आना चाहिए, पैसा खाया वो सब आने चाहिए। तहव्वुर राणा ही एक नहीं है। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाकिर नगर में और आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है ये इस टाइम ये रूह अफ़ज़ा की जो हमदर्द की शॉप है, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। और इस तरफ ये तमाम लोग रूह अफ़ज़ा की जो है शरबत पीने आते हैं। यहाँ पर बहुत फेमस दुकान है जाकिर नगर की, तमाम यहाँ पर रूह अफ़ज़ा पीने आते हैं, काफ़ी फेमस है। कुछ लोग यहाँ पर रूह अफ़ज़ा पीकर अभी आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या शरबत एक रूह अफ़ज़ा ही रह गया है इंडिया के अंदर पीने के लिए? बहुत सारे और भी शरबत है। देखिए, बहुत सारे शरबतें होने के लिए तो और अलग अलग कंपनियां शरबत बनाती हुई आई हैं, आगे भी बनाती रहेंगी। लेकिन रूह अफ़ज़ा की जो खासियत है वो एक अलग खासियत है। रूह अफ़ज़ा जो प्रोडक्ट 1907 के अंदर जो है एक हकीम साहब ने लाल कुएं से शुरू किया 1907 यानी आज़ाद भारत से पहले, और उसने हिंदुस्तान के कोने कोने गांव तक अपनी हर गली हर सड़क तक अपनी पहुंच बनाई। उस रूह अफ़ज़ा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी क्वालिटी को लेकर हो या उसकी ताजगी को लेकर हो। अब लाला रामदेव साहब को जो है जब उनके शरबत और उनकी दुकानदारी जो है बंद होने लगी है, उन्होंने पहले तो देश के अंदर जो है अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जो है धर्म का चश्मा पहनाने की कोशिश करी। देश के अंदर उनके प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से बिके, लेकिन जैसे जैसे उनके प्रोडक्ट मार्केट में आए और उनके प्रोडक्ट फ्लॉप होने लगे, तो अब उन्हें सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आया, और वो रास्ता नज़र आया कि इस लड़ाई को एक ऐसे मोड़ पे लाया जाए अपने प्रोडक्ट के मुकाबले और रूह अफ़ज़ा के मुकाबले कि इसे हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, जो इस वक्त देश के अंदर बड़ी तेज़ी से फैलता है। जो हमारी सरकार है वो इसको बढ़ावा देती है। तो लाला रामदेव जो अंबानी साहब बनना चाहते थे, अडानी बनना चाहते थे, उनकी कंपनियां हो गई सारी फ्लॉप। अब उन्हें एक ही रास्ता दिखाई दिया कि ये रूह अफ़ज़ा को जो है मुसलमानों का बना दिया जाए और मेरा शरबत जो है हिंदुओं का बना दिया जाए। जो गुलाब शरबत के नाम से उन्होंने लॉन्च किया है, खश के नाम से लॉन्च किया है, वो हिंदू मुसलमान को लाके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ऐड भी नहीं करना पड़ेगा। और मीडिया के अंदर जब ये बहस चलेगी रूह अफ़ज़ा के ऊपर, तो मेरे प्रोडक्ट की बिना जो है मुझे कुछ पेड करे हुए मेरा ऐड होने लगेगा। लेकिन वो देश के हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाइयों ने रूह अफ़ज़ा के मुकाबले उनके शरबतों को खुद ही फ्लॉप कर दिया, यानी देश के मुसलमानों को या रूह अफ़ज़ा कंपनी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये जिस तरह की प्रोपगंडा लाला रामदेव कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। शरबतों में अगर सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर शरबत है तो वो रूह अफ़ज़ा है, वो उसको तोड़ नहीं सकते। उन्हें कोई और प्रोपगंडा करना चाहिए, बजाय रूह अफ़ज़ा को वो लव जिहाद की तरह और शरबत जिहाद और फलाना जिहाद करने से कुछ रूह अफ़ज़ा का नहीं होने वाला। ना रूह अफ़ज़ा के लिए किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा वाहिद एक ऐसा शरबत है। डाबर का भी आता है, कभी उस कंपनी ने कोई इस तरह की बात नहीं की, उनका भी बिकता है। लेकिन रूह अफ़ज़ा का जो टेस्ट है और जो जिस मकसद के लिए रूह अफ़ज़ा को बनाया गया हकीमों के ज़रिए, वो गर्मी को देखते हुए बनाया गया। गर्मी की तासीर को ख़त्म करने के लिए रूह अफ़ज़ा हकीमों के ज़रिए बनाया गया एक प्रोडक्ट है, ना कि जो है ढोंगियों के ज़रिए बनाया हुआ कोई प्रोडक्ट है। और दिल्ली की सरजमीन हकीमों के मामले में बड़ी मशहूर हिकमत रही है दिल्ली की सरजमीन की, चाहे वो बल्ली मारान की गलियाँ रही हों, चाहे लाल कुएं की गलियाँ रही हों, जहाँ से हिकमत ने एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया। ये उन लोगों का प्रोडक्ट है। तो रूह अफ़ज़ा का कोई ना तोड़ हुआ है ना होगा, चाहे कितना भी प्रोपगंडा आप कर लें। ये जो प्रोपेगेंडा है ये यहाँ से नहीं चल रहा है, आपको पीछे लेके चलना पड़ेगा थोड़ा सा। हमारे आज के हिंदुस्तान में जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द हो रही है, हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द हो रही है, मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द हो रही है। इसी का फ़ायदा भी मिल रहा है, क्योंकि बहुसंख्यक जो है इसी बात पर पोलराइज होकर वोट कर रहे हैं। अब ये चीज़
यहाँ पर राजनीति में थी पहले, लेकिन फिर इसके बाद में इस चीज़ को फिल्मों में, बॉलीवुड में आजमाया गया कि यार ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला है, हिंदू और मुसलमान के टॉपिक पर कोई फिल्म बनाई जाए जिससे बिल्कुल बहुत बड़ा रेवेन्यू आएगा। और इसी तरह से एक छावा मूवी आई जिसमें औरंगजेब को कब्र से खोद के बाहर निकाला गया, अब वो भी चीज़ हिट हो गई बिल्कुल। तो लाला रामदेव को ऐसा लगा कि जैसे कि मेरी दुकान बंद हो रही है, अब मेरी दुकान बंद हो रही है तो मैं इसको कैसे चलाऊं इस दुकान को। उन्होंने एक चीज़ देखी कि हिंदुस्तान में एक ही चीज़ चल रही है, हिंदू और मुसलमान, मंदिर और मस्जिद, तो ना मैं भी ट्राई कर लूं। और उन्होंने भी ये ट्राई करना चाहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बाबा रामदेव की, अब मैं लाला नहीं बोलूँगा, मैं बाबा बोलूँगा कि मैं बाबा रामदेव की बहुत इज्जत करता था और बहुत श्रद्धापूर्वक उनके नाम को लेता था। क्योंकि बाबा रामदेव, जब मैंने सबसे पहली बार बाबा रामदेव को सुना था तो मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए सुना था। मैंने जब सबसे पहले बाबा रामदेव को सुना था तो मेरे हिंदुस्तान की एक पहचान के तौर पे, योग गुरु के तौर पे मैंने उन्हें देखा था। मैं बहुत श्रद्धा रखता था उनके लिए, और मैं उस दिन भी श्रद्धा रखता था जब वो रामलीला मैदान से शलवार पहनकर भागे थे। चाहे वो शलवार का आज तक पता नहीं चला था कि वो उतनी किसकी शलवार थी, ये पता नहीं चला, लेकिन पहन के वो भागे थे ये पता चल गया था। अब यहाँ से मैं चलता हूँ कि मेरी श्रद्धा की बात मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव पर मेरी कितनी श्रद्धा थी। मेरे भतीजे को डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, जो कई करोड़ बच्चों में से एक बच्चे को होती है, जिसकी फाइल अमेरिका तक गई और अमेरिका से ये जवाब आया कि इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है। लेकिन फिर भी मेरे परिवार की श्रद्धा देखो बाबा रामदेव पर, कि मेरे परिवार ने बाबा रामदेव को कांटेक्ट किया था उस डिजीज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए जिसकी दुनिया में कोई इलाज नहीं था। ये मेरी श्रद्धा थी। लेकिन जैसे ही इनका ये बयान आया है, और बयान आने के बाद में मैं अभी लाला रामदेव ही कहूँगा, क्योंकि ये भी उसी ढसरे पर चल पड़े हैं। अपना प्रोडक्ट चला रहे हैं सर, उसमें क्या परेशानी है? भाई प्रोडक्ट चला रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट चलाने के लिए आप लव जिहाद और शरबत जिहाद और ऐसे नाम लेंगे, इस तरह से देश को बांटेंगे। ये तो पहले से ही बट रहा है नफरत में, पहले से ही लोग उथल पुथल हो पड़ी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आपको तो एक श्रद्धा वाले, एक योग गुरु हैं, आपकी तो एक पहचान है, आप हिंदुस्तान का एक स्तंभ है। अगर आप ऐसी बात बोलेंगे तो आप किसी आम आदमी से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो किस तरह की मानसिकता रखेगा। जब आप जैसे योग गुरु की मानसिकता ऐसी है तो एक आम इंसान की मानसिकता कैसे होगी। आप लोग देशहित नहीं कर रहे हो, आप देश को अंदर से खोखला कर रहे हो, और इसका खुमियाजा हम सबको एक साथ भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। अब मैं, आप बात कर रहे हो उसकी कि ये शरबत कहाँ से आया। 1906 में हमदर्द लेबोरेटरीज की स्थापना की गई। हमदर्द लेबोरेटरीज ने एक शरबत निकाला जिसका नाम था रूह अफ़ज़ा। उसके बाद जोशीना निकाला, उसके बाद एक और आया इनका कि क्या नाम था उसका, स्किन केयर के प्रोडक्ट उन्होंने निकाले, बहुत सारे प्रोडक्ट निकाले। लेकिन इसके साथ साथ जो मदरसे और मस्जिदों की बात करते हैं ना, मैं बताता हूँ बाबा रामदेव कि हमदर्द ने कौन से मदरसे बनाए। हमदर्द ने हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बनाया जिसमें MBS और MD की पढ़ाई की जाती है। हमदर्द ने ऐसी लेबोरेटरीज बनाई जो हिंदुस्तान के काम आती हैं। हमदर्द ने ऐसे संस्थान बनाए। हमदर्द ने जामिया हमदर्द दिया, हमदर्द ने हमदर्द पब्लिक स्कूल दिया, हमदर्द ने चैरिटी की। हमदर्द जैसे बनने के लिए आपको अभी कई और जन्म लेने पड़ेंगे बाबा रामदेव। मैं यहाँ से कहता हूँ आपको, रामदेव ने कौन से इश्यू बनाए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप जैसा कह रहे हैं कि ये मदरसे और मस्जिदों में लगेगा पैसा, तो ये मदरसे और मस्जिद है जिसमें MBA BS इंजीनियरिंग की पढ़ाई की जाती है, जिसमें 7-8 फैकल्टीज में हमदर्द जो हमारी यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में 8 फैकल्टीज में पढ़ाई की जाती है। उसमें साइंस भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें सारे जो सेमेस्टर्स हैं वो सब आते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इस तरह की मस्जिद और मदरसे बने हुए हैं, और आप गुरुकुल बनाना चाहते हैं, आप शिक्षा विद्यापीठ बनाना चाहते हैं। आप क्या ऐसी ही नफरत की पढ़ाई पढ़ाएंगे उसके अंदर, गुरुकुल में, शिक्षा विद्यापीठ में? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक बात यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सुना है कि ऐसी सड़ी हुई मानसिकता, एक घृणित मानसिकता और ऐसी दुराग्रह की मानसिकता से कोई कामयाबी हासिल कर सकता है किसी की? अगर मैं किसी का बुरा चाहूँ, लेकिन ये बाबा रामदेव ने करके दिखाया कि उनकी घृणित मानसिकता की वजह से हमदर्द आज पॉपुलर हो चुका है और इसकी 3 गुना सेल बढ़ चुकी है। इस तरह के हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है हमें, इस तरह के प्रोपेगेंडे फैलाकर फायदा अर्जित करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे नागरिकों को एक दूसरे में बांट रहे हो। आप पहले हिंदू और मुसलमान में बांटा, मंदिर और मस्जिद के नाम पे बांटा, फिर उसके बाद में फिल्मों में आपने वही नफरत का प्रोपेगेंडा अपनाया, और आप अपनी दुकान चलाने के लिए भी वही नफरत का प्रोपेगेंडा अपनाएंगे। क्या ऐसे ही देश चलेगा हमारा?
क्या यही सब कुछ होगा हमारे देश में? आप लोग अंदर से खोखला कर देंगे हमारे देश को। अभी चीन की बुरी नजर हमारे देश के ऊपर है, हमारे कितनी जमीन उसने कब्जाई हुई है। क्या हमें दर्द नहीं होता इसका? क्या हमें इस चीज का दर्द नहीं होता कि अमेरिका ने हमारे लोगों को, हमारे नागरिकों को बेड़ियों में बांध कर यहाँ पर भेजा? क्या हमारे अंदर एहसास नहीं है दिल में इसका? आपने क्या जवाब दिया उनको? क्या जवाब दिया आपने अमेरिका को जब उसने टैरिफ बढ़ाया? क्या जवाब दिया आपने अमेरिका को? तहव्वुर राणा को लेके आए हैं सर, क्या बात कर रहे हो? तहव्वुर राणा को लेके आए हैं, ताज के जो ब्लास्ट के वो आरोपी हैं उनको। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी आरोपी हैं सब आने चाहिए। नीरव मोदी भी आना चाहिए, विजय माल्या भी आना चाहिए, और जितने लोगों ने देश को खोखला किया, देश का पैसा खाया, वो सब आने चाहिए। तहव्वुर राणा ही एक नहीं है। हमारे देश को लूटकर बहुत से लोग बाहर गए हैं, और उनमें से 80 से 90% गुजराती हैं। लेके आओ ना उनको वापस, क्यों नहीं लाते? सबको लेके आओ जो जो गुनाहगार है देश का।